बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार बनाकर फिर से मौका दिया है, जबकि 6 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए। बीजेपी ने इस बार मौजूदा 4 सांसदों को टिकट देकर दोबारा मौका दिया है। हरियाणा में करनाल से बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मिली अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर मनोहर लाल खासा उत्साह में नजर आ रही है। हम यहाँ पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में होली त्योहार मना रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह अपने अपने स्थानों पर, अपने घरों में, अपने कार्यालय में, जहाँ जहाँ जिसका मेलजोल है, वो सब एक दूसरे को होली का शुभकामना दे रहे हैं। और ये एक ऐसा अवसर होता है जब सब लोग संकल्प करते हैं कि हम एक बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों के आगे बढ़ें। जैसे कल सायंकाल होलिका दहन का जो एक कार्यक्रम होता है, उसमें अपनी व्यक्तिगत कुछ कमियों को छोड़ना, कुछ सामाजिक बुराइयों से दूर हटना, ये सब संकल्प लिए जाते हैं। तो इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बीजेपी ने 6 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और आप से बीजेपी में शामिल हुए क्रमशः कुरुक्षेत्र और सिरसा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अंबाला रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। नवीन जिंदल ने सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से मिलने के बाद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत जिताकर मोदी जी के सपने साकार करने की बात भी कही है। मैंने ये एक बहुत ही अपने जीवन का मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसे कि एक सेकेंड इनिंग्स कहते हैं। तो मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मैदान में मुझे उतारा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत उनका आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बहरहाल लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर तीसरी बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने का नारा दिया है, लेकिन हरियाणा से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर जो नया प्रयोग किया वो कितना कारगर साबित होता है, इसका पता चुनावी नतीजे आने के बाद ही चलेगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।